नमस्कार दोस्तों। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को मेरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी एक नई वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। हमने मूवीज़ में देखा है कि सुना है प्यार अंधा होता है। अगर टीनेज में किसी को प्यार होता है तो वो कहा जाता है कि अट्रैक्शन, कि उसको उसकी तरफ एक आकर्षण था तो मैं उसकी तरफ खींचता चला गया, चाहे वो उसकी सुंदरता पे उसको कायल हुआ हो या उसकी पढ़ाई पे, किसी भी चीज़ पे उसको वो एक अट्रैक्शन जो होता है, वो चीज़ जो खिंचाव होता है वो इंसान को खींच लेता है। वो एज ही ऐसी होती है जहाँ पे इंसान बेसिकली क्या देखता है, जो ऊपरी चमक को देख रहा होता है, वो सुंदरता को देख रहा होता है, जो ऊपर से उसको जो बाहर से दिखाई दे रहा होता है, चाहे अंदर की सुंदरता कितनी हो, अच्छी ना हो, बस सूरत पे उसका ध्यान रहता है, सीरत पे इतना ध्यान नहीं रहता। और यही प्यार अगर आपकी मैच्योरिटी वाली एज में होता है तो वहाँ पे सुंदरता इतनी मायने नहीं रखती, इतना मैटर नहीं करती। वहाँ पे हम वो चीज़ देख रहे होते हैं जो हमें रियल में, वास्तव में चाहिए होती है। सुकून चाहिए हमें ज़िंदगी में प्यार चाहिए, हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमें समझ सके और बिना किसी कंडीशन के, इफ़ बट के, हमें अपना सके। इसलिए कहा जाता है, अधिकतर देखा भी जाता है कि इस एज में जो हम अपना पार्टनर जो सेलेक्ट करते हैं या हम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम कई बार लोगों ने देखा है कि पेयर कुछ ऐसे होते हैं कि एक इंसान बहुत खूबसूरत है, स्मार्ट होता है, उसके बिहाफ में अगर दूसरा पर्सन देखा जाए तो वो उस लेवल तक उतना नहीं होता। और अक्सर लोग उससे ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई ऐसा तुमने इसमें क्या देख लिया कि तुमने इससे शादी कर ली। तो उसका जवाब होता है जो भी उसको अच्छा लगा हो वो कहता होगा। और यही चीज़ अगर टीनेज में अगर होती तो बाहरी खूबसूरती पे हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, रादर हम इंटरनल ब्यूटी पे। और मैच्योरिटी वाली एज की बात करें तो हम ये समझ चुके होते हैं कि धीरे धीरे हमारा शरीर ढलता जाता है और हमारी वो खूबसूरती हमेशा ऐसे ही नहीं रहने वाली होती, एजिंग होती जाती है। और वो चीज़ जिस पे हम अट्रैक्ट इतने ज़्यादा हो रहे थे या का उस समय बस एक खिंचाव की तरह, पागलपंती की तरह ऐसा लगता था बस उसको एक बार एक नज़र देख लें, वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही होती है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से तैयार होकर नहीं भी उससे मिलने जाओगे तो भी आप उसको उतने ही सुंदर दिखोगे जितना आपको तैयार होके अगर वो कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो। क्योंकि वहाँ पे वो सिर्फ इंटरनल ब्यूटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और अगर हम वही टीनेज वाले ग्रुप एज की बात करें या कम एज की उसकी बात करें, जब हम उससे मिलने जा रहे हो तो बहुत टिप टाप होके जाते हैं, बस स्मार्ट बन के, सुंदर बन के जाते हैं, अच्छे से कपड़े पहन के जाते हैं और 50 बार आईने में देख रहे होते हैं कि मैं ठीक लग रहा हूँ, मैं ठीक लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। वो एज ही ऐसी होती है जिसमें इंसान इस ऊपरी चमक पे ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और अधिकतर केसेस में वो गलतियां कर बैठता है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है 90% केसेस में जो ऊपर से जो आउटर ब्यूटी है, ज़रूरी नहीं कि वो इंटरनल ब्यूटी भी उतनी अच्छी हो। उसका जो हिंदी में अगर कहें तो सूरत जिसकी बहुत अच्छी है, और ज़रूरी नहीं उसकी सीरत भी इतनी अच्छी हो। अधिकतर केसेस में सीरत जिसकी अच्छी होती है, ज़रूरी नहीं कि वो इतना सुंदर स्मार्ट हो। अधिकतर लोग क्या चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर में, क्या देखना चाहते हैं कि उसका लाइफ पार्टनर उससे बहुत प्यार करे, उसको टाइम दे, उसको समझे। अधिकतर लोग यही चाहते हैं, घर में शांति रहे, सुकून रहे, यही सारी क्वालिटीज़ हम देख रहे होते हैं। अच्छा से जब मुझे भूख लगे तो खाना बन के आ जाए, और जब मुझे कहीं घूमने जाना हो तो वो मुझको बाहर ले जाए, यही चीज़ हो रही होती है। और एटलीस्ट वो कम से कम समझे, कंपैटिबिलिटी हो, यही होता है। और वो सब चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो फिर वो चीज़ कहना चाहिए वो सक्सेसफुल हो जाता है वो प्यार। कई लोग ये भी कहते हैं कि प्यार में सेक्रीफाइस होता है। क्यों? क्योंकि अगर सच मायने में देखा जाए तो प्यार अगर आप सच में किसी से करते तो अनकंडीशनल करते हो, जैसे कि आपकी मदर आपसे अनकंडीशनल प्यार करती हैं, कोई कंडीशन नहीं रखती हैं कि अगर
तुम ऐसा करोगे तो ही मैं तुम्हें खाना दूंगी, नहीं तो मैं नहीं दूंगी। ठीक है, गुस्से में कभी कभी कहती हैं कि ये नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, लेकिन वो रात को आके आपको खाना खिला ही देंगी, भले कितने गुस्से में आप बैठे हो, कैसे भी करके, किसी भी तरह से, या तो आपके फादर से कहते, भाई से कह के, बहन से कह के, कैसे भी आपको खाना खिला देंगी। वो है अनकंडीशनल लव, जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। और पेरेंट्स जिस तरह से अनकंडीशनल लव करते हैं आपको, अगर ऐसा ही पार्टनर अगर आपको अनकंडीशनल वाला मिल जाए कि अगर वो चीज़ नहीं भी हुई तो चलेगा, हम उस इंसान को छोड़ नहीं देंगे। कई जगह ये देखा जाता है कि अगर शादियां होती हैं, बहुत अच्छे रिच फैमिली में हो जाती हैं, और किसी कारण से अगर किसी भी कारण से अगर उनकी वो जो पोजीशन है वो चली जाती है और वापस से वो सड़क पे आ जाते हैं, तो उनमें घर में कलेश होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा शांति फैल जाती है। क्योंकि जब तक पैसा था तब तक तो हमने खूब ऐश आराम कर लिया, और जब हमारी स्थिति ख़राब हुई वहाँ पे हम लोग या तो घर से चले गए, या उसको डिवोर्स दे दिया, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई। और वहीं पे अगर सच्चा प्यार होता तो हम क्या करते, हम उसको उस टाइम पे भी उतना ही सपोर्ट कर रहे होते जितना हम उस टाइम पे कर रहे थे। ठीक है, चीज़ें नहीं हुई तो क्या हुआ, ये तो मेट्रोडिस्टिक थिंग है, फिर से करेंगे, मेहनत फिर से आ जाएगी। जहाँ हमने तब उस समय इतनी मेहनत करके उतना साम्राज्य को खड़ा किया था, तो दोबारा भी किया जा सकता है दोनों की मेहनत से। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट फिर से किया जा सकता है। अगर आपका लाइफ पार्टनर ऐसा है तो आप कभी फेल हो ही नहीं सकते। आप कितनी बार ही ऊपर से नीचे अगर आ जाएंगे, फिर से आप वापस से नीचे से ऊपर चले जाएंगे। तो प्यार कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन अंधा प्यार मत कीजिए। इसीलिए कहते हैं जब मैच्योर हो जाता है इंसान तभी उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि वहाँ पे एक पागलपन की तरह वो चीज़ हमें नहीं दिखती, हमें वो चीज़ दिखाई देती है कि इसमें सच में ये क्वालिटी है, और ये क्वालिटी ही मुझे चाहिए। क्योंकि हर इंसान की पसंद नापसंद अलग अलग होती है, और वो उसी हिसाब से तब पार्टनर ढूंढ रहा होता है। अच्छा पार्टनर मिल गया तो शांति ही शांति, नहीं तो आपको पता ही है फिर क्या होता है। तो लड़कपन का प्यार ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लड़कपन में हमें इतनी समझ नहीं होती है, हमें कहना चाहिए कि इतना उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता है। हमें ऊपरी चमक जो अच्छी चीज़ें होती है वो ये भा रही होती हैं, अच्छी चीज़ तो किसे नहीं भाती हैं। चाहे हम फिल्म स्टार्स को लेके देख लें, बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं सब कुछ, जब स्क्रीन पे सामने आते हैं और रियल में अगर हम उनको देखते हैं तो कैसे लगते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा ये, अच्छा ऐसे हैं, अच्छा ठीक है। और वहीं पे जब ऊपरी तौर पे उनको सब कुछ पॉलिश करके सामने लाया जाता है तो हम कहते हैं वाओ कितना सुंदर है, कितना स्मार्ट है। और जो सेंटेंस है प्यार अंधा होता है, उसका मतलब ये है कि अंधा अगर वही चीज़ अगर हम शुरू में देखेंगे तो हो सकता है हम गलत डिसीजन लेके गलत चीज़ गलत इंसान को चुन लें, और यही चीज़ मैच्योरिटी के उसमें अगर हम देखें वहाँ पे अगर हमें चॉइस करने को दी जाए, तो अंधा का मतलब ये होता है कि हम उसकी बुरी चीज़ों को, बुरी आदतों को, सपोज वो बहुत गुस्सा करता है तो आप उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि आपके लिए वो सब कुछ करता है। अगर उसका टेम्परामेंट हाई है तो आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप उन चीज़ों को इग्नोर करते, तो वहाँ पे प्यार अंधा होता है, क्योंकि बेकार चीज़ें वो देख ही नहीं रहा है। आपको जो महसूस हो रहा है आप सिर्फ उसी को फील कर रहे हैं, उसी को जान रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं। तो अंत में आपसे विदा चाहूँगी, और इस उम्मीद के साथ कि कोई भी चीज़ कीजिए उसको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगह पे ध्यान दे के कीजिए, क्योंकि घर की शांति बहुत ज़रूरी होती है। ऊपरी चमक पे ना जाएं, उसका जो नेचर है, उसका जो बिहेवियर है, उस पर भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके साथ हमेशा रहने वाली है। आपका शरीर धीरे धीरे ढलेगा लेकिन आपका नेचर नहीं ढलेगा। डे बाय डे आप और अंदर से खूबसूरत होते जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो सारे गुण हैं। अंत में आपसे विदा चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। नमस्कार।